दोस्तों, पिछली क्लास में आपने सीखा था कि वर्ग क्या है, वर्ग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको मैंने विधिवत सॉल्व कराया था। आज जो टॉपिक है वो आयत पे है। आयत क्या है, आयत की जो भी लंबाई चौड़ाई और ए टू जेड जो भी सूत्र हैं वो सब इसमें आइए सीखते हैं। तो पहले आयत के बारे में जान ले, ये क्या होता है। आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, वो चाहे चौड़ाई हो या लंबाई हो, ये आयत होता है। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग मैंने बताया उसमें चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। आयत में दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होगी, या तो इधर की या इधर की। और आयत का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और वर्ग का भी 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी। विकर्ण है, ये समद्विभाजित करते हैं ये 90 डिग्री के कोण से। तो चलिए अब आगे इसके बारे में बताते हैं। पहला सूत्र है, आप सूत्र पहले नोट कीजिए। आयत का सूत्र होता है नंबर 1, क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात किया जाता है क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये सूत्र होता है। और नंबर 2 है, इसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? तो परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप या परिधि कहे, परिधि। परिमाप कहे या परिधि कहे, बात एक ही होती है। तो इसका आयत का परिमाप क्या होता है, उसका सूत्र है 2 इंटू लंबाई L प्लस B। ये होता है, मतलब L का मतलब है यहाँ पे लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई। L लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत का परिमाप निकालने का सूत्र हो गया। अगला सूत्र देखिए, अगर आयत की लंबाई दी गई हो और क्षेत्रफल दिया गया हो, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, ये चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र हो गया। ये चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र हो गया। और यहीं पे अगर लंबाई ज्ञात करने को कहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अपान चौड़ाई। ये हो गया लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ये है, दोनों की लंबाई समान होती है, और आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है विकर्ण बराबर √L² प्लस B²। इससे विकर्ण ज्ञात होता है ये। तो आयत के जो भी सूत्र थे वो मैंने आपको बता दिए A to Z। अब आयत के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको
विधिवत रूप से बताऊंगा इन्हीं सूत्र के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1। एक आयत है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है L बराबर B बराबर 3 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? L इंटू बी। यहाँ पे आप मान रखिए L 5 है और B 3, तो 5 इंटू 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लीजिए आप। एक आयत है, उसका परिमाप, एक आयत है उसका परिमाप निकालना है, और भुजा दी गई है ये 10 सेंटीमीटर L बराबर, और ये B बराबर दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप देखिए और हल कीजिए। तो परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। तो यहाँ पे L का मान, लंबाई मतलब 10 सेंटीमीटर, B चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो सीधा सा इसमें इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 5 15 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 120 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक आयत है, इसका पूरे का क्षेत्रफल दिया गया है 120 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई 120 बटे 12 10 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई आ गई। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर लंबाई पूछे तो वही हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और चौड़ाई ये 10 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, और क्षेत्रफल 120 है, इसे 10 से भाग दो तो 12 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है।
और विकर्ण पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विकर्ण, कह रहा है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण ज्ञात करने का फार्मूला आपको मैंने बताया है, वही यहाँ पे पुट होगा। तो विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16, 64 16 हो जाएगा 80। ठीक है, तो इसका विकर्ण होगा, इसको आप तोड़िए, अंडर रूट है, इसकी अंदर गुणा कीजिए 16 इंटू 5, तो 16 पंचे 80 हो जाता है, और इसमें 16 का जो वर्ग हम बाहर निकालेंगे वो 4 होगा, 4 अंडर रूट 5, ये होगा इसका विकर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयत है, आयत का परिमाप दिया गया है, आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये दी गई है 10 सेंटीमीटर। और बी पूछ रहा है, मतलब चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आयत का परिमाप दिया गया, लंबाई दी गई, तो मुझे चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई निकालने का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल से चौड़ाई लंबाई निकालने का जो आपको फार्मूला दिया था, लगभग वैसा ही ये भी फार्मूला है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आयत का जो परिमाप दिया गया है वो 40 सेंटीमीटर है और लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है चौड़ाई। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे? आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र 2l प्लस b होता है। तो यहाँ पे l के जगह पे हम ये लंबाई रख देंगे। ठीक है, और आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर ये दिया गया है, तो 40 बराबर 2 इंटू एल की जगह पे हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस बी, और 40 बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस 2b। ठीक है, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए, इसका वो हो जाएगा 20 10 प्लस b। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब 20, ये 10 है, इधर प्लस का है, इधर इसे लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, b को उधर ही रखो। अब यहाँ पे बचा है 10 और b, मतलब चौड़ाई इसकी 10 आ गई। ठीक है, वैसे 10 आनी नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कराया है बना के। अगर 10 AB होगी, 10 AB होगी तो वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है सही। ठीक है, इसी तरीके से निकलेगा। अगर यहाँ पे ये चौड़ाई है, अगर लंबाई पूछे तो कैसे निकलेगा? लंबाई में वही हो जाएगा, परिमाप 2l प्लस b। अगर लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई दी होगी। ठीक है, यहाँ पे 40 है, ये परिमाप मान लीजिए, और 2l हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 10 रखोगे तो उसका गुणा होगा 20 होगा, ये वही आ जाएगा, l बराबर 10, ये लंबाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं एक।
अगर आयत का विकर्ण ये दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। और उसकी लंबाई दे रखी है, और उसकी लंबाई दे रखी है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने जो सूत्र है विकर्ण का वो पढ़ा हुआ है, विकर्ण बराबर √L² प्लस B², ठीक है। यहाँ पे आप ये होता है विकर्ण बराबर, ठीक है। और जब हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो ये चौड़ाई है, इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये B² है, ये B हो जाएगा, ठीक है। B बराबर √ ये विकर्ण है, इसके अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा विकर्ण माइनस विकर्ण का स्क्वायर माइनस ये इसके अंदर विकर्ण है, अंदर जाएगा, ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये B है, ये चौड़ाई है, इसको बाहर निकालेंगे √ के तो B रह जाएगी, ठीक है। बाकी ये है L, तो जब ये अंदर जाएगा ये बाहर आएगा तो विकर्ण में से ये यहाँ पे प्लस का साइन है, ये हट जाएगा और माइनस का लग जाएगा, तो L², ठीक है। अब यहाँ पे विकर्ण दिया गया है, विकर्ण है 17 सेंटीमीटर, 17 का आप वर्ग कीजिए, 17 ये है, ये अंदर रखोगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। इनको आप जब घटाओगे तो ये आएगा, इसका वर्ग होता है 289, ठीक है। और ये होता है 15 का 225। अब ये घटाओगे तो ये यहाँ पे 64 आ जाएगा, और 64 का जो वो होता है रूट वो होता है 8, तो ये B बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, समझ गए। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये लंबाई दे रखी है, अगर चौड़ाई दी हो, ठीक है, लंबाई अगर ज्ञात करनी हो और चौड़ाई दी हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये इस B को निकाला था, या L को निकालेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए L बाहर आएगा तो हो जाएगा √ विकर्ण स्क्वायर माइनस V, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आप पुट कीजिए, 289 माइनस 64, यहाँ पे आएगा 225, जो कि 15 का रूट होता है, 15 सेंटीमीटर ये आ गई लंबाई, ठीक है। इसी तरीके से लगेगा।
अगर कहीं पे समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, बार बार देखिए, तब आपके समझ में आएगा। और जहाँ पे आपको डाउट लग रहा हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, नहीं दिया है तो यहाँ पे आप देखिए, इस पे आप कॉल करके पूछिए जो भी डाउट है। 9454467135। ठीक है, जो भी डाउट्स है उसका वीडियो मैं अगले दिन बना के दे दूँगा, तो आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें इतना ही था। अब आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी घुमा के कैसा भी दे, तो उसमें जो निकालना है वो निकाल देना है। A to Z फार्मूला आपके पास है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पूछे वो आपको निकालना है, कैसा भी क्वेश्चन हो सब सॉल्व होगा। नहीं होता है तो हमसे पूछिए, हम फिर बताएंगे। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे हम कराएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक है वह मैं व्रत पे लेने वाला हूँ। उसके बाद में मैं त्रिभुज लूँगा। तो व्रत और त्रिभुज, इनके दोनों के जो भी सूत्र हैं उनको आप देखिए, तब तक मैं भी बताऊँगा तो कुछ अच्छे से समझ में आएंगे, रिलेट करते हुए चलोगे। समझ गए? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो भी पढ़ाई कर रहा है उसके पास पैसे नहीं हैं तो फ्री में ये नॉलेज ले सकता है। उसको आप दीजिए तो उससे आपकी मदद होगी, उसकी भी होगी, आपकी भी होगी, आपका ऊपर वाला करेगा खुद। समझ गए? तो शेयर करने में कुछ भी आपका घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में डालने वाला हूँ वो हो सकता है आपसे मिस हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और कुछ मांग नहीं रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।